भोपाल में मात्र एक ऐसा कॉलेज जिसने इस साल अपनी फीस डिक्रीज की है, कम की है। हाँ, इसलिए नहीं कि ऐसा नहीं है कि इसमें बच्चे नहीं आए या ऐसा नहीं हुआ इसलिए कम नहीं की है। यहाँ पे बहुत सारे रीजंस है कम करने के। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों क्या कम की गई है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि इस कॉलेज में, मैं इस कॉलेज को कहता हूँ टेंशन फ्री कॉलेज, कि आराम से इंसान रह सकता है। कभी कभी कुछ बच्चे को यहाँ पे भी टेंशन आ जाता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, बट इस कॉलेज के बारे में आपको डिटेल में बताया था। वैसे अब अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो में जो आपको कंटेंट मिलने वाला है ना, इसके बाद आपका ना डाउट क्लियर हो जाएगा। और डाउट ऐसा डाउट ना कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सारे यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखेगा, फी स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस। ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है। टूर देखना है, कॉलेज का कोना कोना, कैंटीन देखना है, हर कुछ देखना है, बस स्टैंड देखना है, जो देखना है ऑलरेडी वीडियो डाल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये सारी चीज़ें चाहिए होगी तो वहाँ जाके देख सकते। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि जो मेंटली डाउट होता है इंसान के अंदर, भाई लूँ कि नहीं लूँ या ले लूँ, ये वाली चीज़ है। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ आज मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में, पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में। सिंपल कॉलेज, एक ही लाइन बोलूंगा, अगर आप नए फ्रेशर्स हो ना, सिंपल कॉलेज, वेल कॉलेज, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, पहली वीडियो में आपको राहत दे देता, क्योंकि भाई देखो, कुछ मैंने ना अपने हिसाब से ना बच्चों को बताया कि कैटेगराइज कर देते हैं कॉलेज को। कुछ कॉलेज में फीस ज़्यादा होती है, तो उसी हिसाब से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसी हिसाब से उनका प्लेसमेंट भी हो, और उसी हिसाब के वहाँ बच्चे भी होते हैं। अब आपको आता कुछ भी नहीं है, आप चले जाओगे सीधा एलन सिटी में, वहाँ पे बच्चे मिल जाएंगे 10 ऐसे जो पहले से ही C++, जावा या आप मैकेनिकल में हो तो वो सारी चीज़ें वो जानते होंगे, वहाँ पे आएंगे पढ़ने, इंग्लिश आती होगी उनको, वहाँ पे कॉम्पीट नहीं कर पाओगे, वहाँ पे आप बन जाओगे जोकर। लेकिन आप अगर ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपके लेवल के बच्चे, जहाँ पे आपको कंपटीशन का चांस मिले, जहाँ पे आप मेहनत करो तो ऊपर स्टार बन सको आकर के, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। तो अगर आप अच्छे खासे लेवल पे हो, अच्छा आपका रैंकिंग एकदम, मतलब आपको कोडिंग से भी ना, अगर आपको CS में एडमिशन लेना तो आपको कोडिंग अच्छे से आती है, या फिर अगर आपको किसी और ब्रांच में नॉलेज है, जिस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें आती है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तब आप, मैं बोलूँगा कि फिर और भी कॉलेज आप सजेस्ट कर सकते हो यहाँ। लेकिन अगर आप एवरेज बच्चे हो, एक एवरेज बच्चे हो, तो आप आराम से रह सकते हो। बिलो एवरेज हो तो आप आराम से ले सकते हो, यहाँ पे कॉम्पीट कर सकते हो, अपने आप को इन्हेंस कर सकते हो, ठीक है, मतलब सीख सकते हो छोटे चीज़ों से। और आपका फैमिली का बैकग्राउंड, अगर आप मिडिल क्लास से आते हो तो भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अगर आप उससे भी नीचे जाओगे तो इसके नीचे आ जाएगा आपका मिलीनियम, ये सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि मैं मिलीनियम को बोलूँ बेकार कॉलेज है, नहीं, वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है अपनी जगह पे। मिलीनियम वाली वीडियो में मैंने बताया था, वो भी अच्छा कॉलेज है अपनी जगह पे। तो मध्यांचल और पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भी अपनी जगह पे अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, खासकर फार्मेसी वालों के लिए, खासकर नर्सिंग वालों के लिए, फार्मेसी के बैचेस में, ठीक है, मेडिकल कोर्सेज के लिए जो होते हैं, छोटे मोटे कोर्सेज या पैरामेडिकल के, उन सब के लिए भी अच्छा है, और इंजीनियरिंग वालों के लिए भी अच्छा है। यहाँ पे आपको एफिलिएशंस जो है वो आपका वही पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का RGPV से, और मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का INC, और उसके बाद से फिर आपका AICT, UGC, PCI, इससे INC आई एम नॉट कन्फर्म्ड, सो यू हैव टू चेक ऑन गूगल, बट PCI आई एम, सो इन सब सारी चीज़ें पर है। और पहले क्या हुआ था कि इसकी फीस जो थी ना, मैं कंप्यूटर साइंस से बात करता हूँ। कंप्यूटर साइंस के बच्चे अक्सर कॉमन होते हैं, तो मैं कंप्यूटर साइंस वालों को एक एग्जाम्पल लेके बात करता हूँ कि जो 24-25 वाले बैच के बच्चे थे, उनकी फीस थी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की 30,000 पर ईयर। उसके बाद इस साल, पिछले साल क्या हुआ, 25 से 26 वाले बैच में ये हो गया 50,000 पर ईयर, ठीक है, 50,000 पर ईयर तक गया था, ठीक है। रिवाइज फीस होकर कम हुआ होगा, मैं उसमें ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसा नहीं, कम फीस में भी आपकी एडमिशन हुई होगी, क्योंकि वो फ्लक्चुएशन होता है फीस का, पर डिपेंड करता है कि आप किससे एडमिशन ले रहे हैं, कौन काउंसलर, आपका कितना डिस्काउंट मिला है, वो सब सारी चीज़ें वो आप जानते हैं। वो सब सारी चीज़ों के बारे में डिटेल जानना हो तो इंस्टाग्राम की ID आ रही होगी, गाइड कर दूंगा कैसे क्या करना है आपको, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। लेकिन इस साल मैं सामने देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो ना फीस पर ईयर जो है वो आपकी आई है 45,000 पे आई है, ठीक है। और आपका ये मैं आपको बता रहा हूँ PCST का, ठीक है। और उसके बाद EC, मैकेनिकल, ये सब वही 20-25 पे टहल रहे हैं पहले की तरह, ठीक है। AIMF की पहले 30 थी, अब 25 पे आ गई है, ठीक है। 25,000 तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पटेल में आपको एडमिशन लेना। ऐसा नहीं कि इन्होंने फीस कम कर दिया तो कि पढ़ाई खराब होगी, नहीं, यहाँ पे IITians बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है, और अच्छे तरीके से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। लैब भी है यहाँ पे, लैब भी होता है, सारी चीज़। ऐसा नहीं कि कम पैसे वाला कॉलेज है तो इसमें लैब नहीं होगा, ये नहीं होगा, सारी चीज़ें होती है यहाँ पे भी, टकाटक इनकम
ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। बाकी आई यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पटेल में पहले एक चीज़ नहीं थी जो कि अब है। पहले पटेल भी लाइक ऐसा फ्री था, थोड़ा फ्री, मतलब वो मैं डिमेरिट भी आपको बता, डिमेरिट नहीं, आप किसी बच्चे के लिए डिमेरिट होगा, किसी बच्चे के लिए मेरिट होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा यहाँ पे क्या था ना पहले, कि अगर आप अटेंडेंस पूरा भी नहीं कर रहे हो ना, तो पहले फाइन वाइन उतनी नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब आपको यहाँ पे थोड़ी मोड़ी, उतना ज़्यादा नहीं, बाकी कॉलेज के कंपेरिजन में उतना नहीं, लेकिन यहाँ पे भी आपको थोड़ी मोड़ी फाइन लगती है, आपको फाइन लग जाती है एग्जाम डेट पे, या फिर अगर आप फीस में लेट करते हो तो यहाँ पे भी आपका फाइन लग जाती है, ठीक है। फीस में अगर आप लेट करते हो, लेट होता है आपके फीस में, तो वहाँ पे फाइन पोर्टल पे चढ़ जाती है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैनेजेबल होती है, अगर आपका थोड़ा ये है, सर से जान पहचान है, तो कुछ चीज़ें मैनेजेबल भी होती है और कुछ चीज़ें नहीं होती। मैनेजेबल मीन्स ये नहीं कि आप फीस मैनेज करवा सकते हो, नो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपकी थोड़ी बहुत फाइन ऊपर नीचे हो गई तो आप बात करके अपने जोड़ी से थोड़ा रिक्वेस्ट करके एप्लीकेशन डाले, कम भी कर सकते हो। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आपकी बिल्कुल नॉर्मल है। एडमिशन प्रोसेस आपका वही है, 60% आपको चाहिए 10th-12th में आपको, और बाकी आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आधार कार्ड, 10th-12th मार्कशीट, साइन फोटो एंड ऑल, यही सारी चीज़ें चाहिए। आपका ERP फीस लगता है थोड़ा सा, जो फॉर्म का होता है वो रखता है, उसका आपकी जो कॉलेज की फीस है वो रखता है। एक्सटर्नल फीस थोड़ी मोड़ी वो लग जाती है, मिसलेनियस जो होती है। बस अगर आप लोगे तो बस की फीस लगती है, बस की फीस नहीं लोगे तो नहीं लग सकती है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज मैंने बोल दिया। यहाँ पे अगर आपको बस नहीं चाहिए तो बस हट भी आती है। कुछ कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता, बस लो चाहे नहीं लो, बस कंपलसरी होती है बीटेक वालों के लिए, ठीक है। प्लेसमेंट जो है यहाँ पे, प्लेसमेंट में फिर से बोलूँगा कि यहाँ पे TMT क्लास लगती है और बहुत बढ़िया लगती है। TMT क्लास आपकी यहाँ पे आपको खुद पे मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। पहले ही फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड ईयर में मेहनत करके कोई फायदा नहीं है। और फोर्थ ईयर में मेहनत करोगे तो भाई आप लटक जाओगे, क्योंकि आपको अगर निकलना है तो सेकंड ईयर से पहले आपको अपना फ्रंट एंड बैक एंड जिस भी फील्ड में जाना आपको लेना पड़ेगा। फिर आप फार्मेसी में हो, नर्सिंग कर रहे हो, और आपका MPU में आ गए तो MPU में आपका बी फार्मा में भी आपको बता देता हूँ कि फीस बिलो डाउन हुई है और बहुत अच्छी है ये फीस। बी फार्मा में अगर आपको बी फार्मा के लिए कॉलेज ढूंढ रहे ना, तो यहाँ पे अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि फीस जो है वो बहुत कम हो चुकी है, 50-55 के आसपास हो गई है। मैं बोल ही दिया वीडियोस में, चलो बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल दिया मैंने, ठीक है। फीस फ्लक्चुएशन होती है, अब इस फीस को दिमाग में मत लेना, कभी बढ़ जाती कभी घट भी जाती। और ये जो है ना आपका ब्रेक में होता है, मैंने 55 बोल दिया तो आपके 65 की फीस लग सकती है, ठीक है। ये मत समझ, जब ब्रेक होता है सीट का कि पहले 100 सीट की फीस किया, बाकी के 60 सीट की फीस किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में डाल लेना, इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ फीस फ्लक्चुएट होती है। इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा है, वहाँ पे पूछ लेना, जिस टाइम पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ अभी के टाइम पे आप एडमिशन ले रहे हो अगस्त में, अप्रैल में, मई में, तो सबके अलग अलग होंगे ना भाई, वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर से आपका यहाँ पे बीटेक है, लेटरल D2D है, ठीक है, डिप्लोमा है, MTech है, GNM है, नर्सिंग है। नर्सिंग की फीस यहाँ पे मात्र और मात्र 70,000 तक है। प्री नर्सिंग टेस्ट जो है वो आपको पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाई नहीं हो तो FPR भी करना पड़ेगा, उसके बाद नर्सिंग में एडमिशन होता है। अगर नर्सिंग वाले बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो टॉपिक बोल दो कि भाई मुझे एडमिशन लेना, बता दूंगा, ठीक है, पूरा प्रोसेस की कैसे क्या करना है। उसके बाद आपका GNM है, BBA तो भाई यहाँ पे एकदम आराम, बच्चा जो मतलब कि अगर तुम थोड़ा भी साइड लर्निंग कर रहे हो थोड़ा सा भी उधर से, तो आप यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हो BBA बहुत कम फीस में। यहाँ पे MCOM, BCOM, PGDCA भी है यहाँ पे। PGDCA आप बोलोगे, PGDCA जो है वो भी बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत लोग डिमांड करते हैं, खासकर बिहार झारखंड में बहुत सारे लोग बोलते हैं PGDCA करना है, PGDCA करना, ठीक है। BEd भी है यहाँ पे, ठीक है, BA भी है, MA भी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पे, एक्स्ट्रा चीज़ जो बोनस पॉइंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या है बोला था मैं बोनस पॉइंट बताऊंगा, तो बोनस पॉइंट जो आपको किसी वीडियो में नहीं मिलने वाला है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। बोनस पॉइंट ये कि मैं बता दूंगा आपको, यूनिफॉर्म फीस 5,000 रुपीज, एनरोलमेंट फीस यहाँ पे 500 रुपये, एग्जामिनेशन फीस 2,000 रुपये, काउंसलिंग फीस 1530 है ना, ERP चार्ज 1,000, बस की फीस 13,200 रुपये, ठीक है, पर ईयर, ठीक है। MBA की फीस एप्लीकेबल फॉर SC ST OBC कैटेगरी, चार्ज फुल स्कॉलरशिप। तो चलो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बाकी भी कुछ जानना है PU पटेल के बारे में तो फटाक से कमेंट कर दो, और बाकी वीडियोस मैंने आपको बता दिया कहाँ पे क्या करना है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। होप सो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बाय बाय।